क्या आपने कभी सोचा है कि कुछ लोग अपनी मेहनत से अमीरी की सीढ़ियां चढ़ जाते हैं जबकि बाकी सपने देखते रह जाते हैं? नमस्ते दोस्तों, आपका दिल से स्वागत है ऑडियो बुक समरी बाय देवान जी में। यहाँ हम आपके लिए लाते हैं दुनिया की सबसे प्रेरणादायक किताबों की कहानियां जो आपके दिल को छुएंगी और आपके जीवन को नई दिशा देंगी। आज हम बात करेंगे थॉमस कॉर्ली की किताब रिच हैबिट्स की, जो हमें सिखाती है कि छोटी छोटी आदतें कैसे हमें अमीरी और सफलता के रास्ते पर ले जा सकती है। तो चलिए इस प्रेरणादायक यात्रा पर निकलते हैं और सीखते हैं कि कैसे अपनी आदतों को बदलकर हम अपने सपनों को हकीकत बना सकते हैं। थॉमस कॉर्ली एक लेखक और फाइनेंशियल कोच हैं जिन्होंने कई सालों तक अमीर और गरीब लोगों की आदतों का अध्ययन किया। उनकी किताब रिच हैबिट्स इस शोध का निचोड़ है, जिसमें उन्होंने बताया कि अमीर लोग अपनी रोजमर्रा की आदतों से कैसे सफलता पाते हैं। ये किताब सिर्फ पैसे कमाने की बात नहीं करती, बल्कि हमें एक ऐसी जीवन शैली सिखाती है जो हमें अनुशासित, स्वस्थ और आत्मविश्वास से भरा बनाती है। इसका उद्देश्य है हमें ये दिखाना कि छोटी छोटी सकारात्मक आदतें लंबे समय में बड़े बदलाव ला सकती है। ये किताब एक रोड मैप है जो हमें बताता है कि अगर हम अपनी आदतों को बदलें तो हम अपनी जिंदगी को बदल सकते हैं। सकारात्मक सुबह की शुरुआत करें। दोस्तों, क्या आपने कभी सुबह की उस शांत और ताजी हवा को महसूस किया है, जब सूरज धीरे धीरे उगता है और पूरी दुनिया में एक नई उम्मीद की किरण बिखेरता है? वो पल जब आप अपने दिन को अपने सपनों के रंगों से सजा सकते हैं। थॉमस कॉर्ली अपनी किताब रिच हैबिट्स में कहते हैं कि अमीर और सफल लोग अपनी सुबह को बर्बाद नहीं करते। वे जल्दी उठते हैं, ध्यान करते हैं, व्यायाम करते हैं और अपने दिन की योजना बनाते हैं। ये सुबह की सकारात्मक आदतें उनके मन को शांति, शरीर को ऊर्जा और जिंदगी को दिशा देती है। ये ऐसा है जैसे आप अपने दिन का कैनवास तैयार करें और उस पर अपनी जिंदगी की सबसे खूबसूरत तस्वीर बनाएं। लेकिन दोस्तों, सुबह को सकारात्मक बनाना आसान नहीं। हम में से ज्यादातर लोग सुबह देर तक सोते हैं, अलार्म को बार बार स्नूज करते हैं और फिर जल्दबाजी में दिन शुरू करते हैं। नतीजा तनाव, थकान और बिखरा हुआ मन। कॉर्ली हमें सिखाते हैं कि आपकी सुबह आपके दिन का आधार है। अगर आप अपनी सुबह को सही दिशा दें तो आपका पूरा दिन और धीरे धीरे आपकी पूरी जिंदगी बदल सकती है। ये एक ऐसा निवेश है जो आपको ऊर्जा, आत्मविश्वास और सफलता लौटाता है। आइए दो कहानियों के जरिए समझते हैं कि कैसे सकारात्मक सुबह की आदतों ने लोगों की जिंदगी को नई रोशनी दी और ये आपके लिए भी कैसे एक नई शुरुआत हो सकता है। रवि एक छोटे से शहर में बैंक क्लर्क था। उसकी जिंदगी एक घड़ी की तरह चलती थी। सुबह देर तक सोना, जल्दबाजी में नाश्ता करना और फिर भागते हुए ऑफिस पहुंचना। दिन भर कागजों और ग्राहकों की शिकायतों में उलझा रहता और शाम को थकान उसे घर ले आती। रवि का मन बेचैन रहता। उसे लगता कि वो जिंदगी में कुछ बड़ा करना चाहता है, लेकिन उसके पास न समय था न ऊर्जा। वो अपनी माँ से कहता, मुझे लगता है मेरी जिंदगी बस यूं ही बीत जाएगी। एक दिन उसका एक सहकर्मी उसे रिच हैबिट्स किताब लाया। रवि ने पढ़ा कि अमीर लोग अपनी सुबह को अपने सपनों की नींव बनाते हैं। उसने फैसला किया कि वो अपनी सुबह को बदलेगा। उसने सुबह 6 बजे उठना शुरू किया। पहले तो ये मुश्किल था। नींद की खुमारी उसे बिस्तर पर खींचती, लेकिन रवि ने हार नहीं मानी। वो हर सुबह 15 मिनट योग करता, गहरी सांसें लेता और अपने शरीर को जगा लेता। इसके बाद वो 10 मिनट एक प्रेरणादायक किताब पढ़ता और अपने दिन के 3 सबसे जरूरी लक्ष्य एक डायरी में लिखता। पहले कुछ हफ्ते उसे बदलाव छोटे छोटे दिखे, लेकिन धीरे धीरे वो सुबह तरोताजा और ऊर्जा से भरा उठने लगा। उसका मन शांत और फोकस्ड रहने लगा। ऑफिस में वो पहले से ज्यादा उत्पादक हो गया। एक दिन उसने अपने बॉस को एक नया प्रोजेक्ट आइडिया दिया, ग्राहकों के लिए डिजिटल बैंकिंग को आसान बनाने का।
बॉस उसकी मेहनत और नई ऊर्जा से प्रभावित हुआ और रवि को प्रमोशन मिला। रवि की आंखें चमक उठी। उसने अपनी माँ को गले लगाया और कहा, माँ, मेरी सुबह ने मेरी जिंदगी बदल दी। मैं अब अपने सपनों की ओर चल रहा हूँ। आज रवि हर सुबह अपनी सकारात्मक आदतों को निभाता है और अपनी जिंदगी को नई ऊंचाइयों पर ले जा रहा है। वो कहता है, मेरी सुबह मेरी शक्ति है और मेरा दिन मेरा कैनवास। शालिनी एक गृहिणी थी जिसकी पूरी दुनिया उसके परिवार के इर्द गिर्द सिमटी थी। सुबह उठते ही वो घर के कामों में उलझ जाती। बच्चों का नाश्ता, टिफिन तैयार करना और घर की साफ सफाई। वो इतनी व्यस्त रहती कि अपने लिए समय ही नहीं निकाल पाती। उसे लगता कि उसके अपने सपने, कुछ बड़ा करने के सपने कहीं दबकर रह गए हैं। वो अपनी सहेली से कहती, मुझे लगता है मैं बस घर की जिम्मेदारियों में खो गई हूँ। मेरे सपनों का क्या होगा? एक दिन उसकी एक पड़ोसन ने उसे ये किताब दी। शालिनी ने पढ़ा कि सुबह का समय सबसे कीमती होता है और ये हमें अपने सपनों के करीब ले जा सकता है। उसने फैसला किया कि वो अपनी सुबह को अपने लिए जिएगी। उसने सुबह 5 बजे उठना शुरू किया। शुरुआत में उसे नींद और थकान ने परेशान किया, लेकिन वो डटी रही। वो हर सुबह 10 मिनट ध्यान करती, अपनी सांसों पर ध्यान देती और अपने मन को शांत करती। इसके बाद वो पार्क में 15 मिनट सैर करती और प्रकृति की खूबसूरती में खो जाती। उसने एक डायरी बनाई जिसमें वह अपने सपनों को लिखने लगी। एक छोटा सा बिजनेस शुरू करने का सपना। धीरे धीरे शालिनी की सुबह ने उसे नई ऊर्जा दी। वो दिन भर हल्का और खुश महसूस करने लगी। उसने अपने सपने को हकीकत बनाने की ठानी। उसने ऑनलाइन केक बेकिंग सीखी और अपने गांव में ऑर्डर लेना शुरू किया। पहले कुछ ऑर्डर छोटे थे, लेकिन उसकी मेहनत और स्वाद ने लोगों का दिल जीत लिया। आज शालिनी अपने गांव में शालिनी के केक के लिए मशहूर है। उसने अपनी सहेली को गले लगाया और कहा, मेरी सुबह की आदतों ने मुझे नई पहचान दी। मैं अब सिर्फ एक गृहिणी नहीं, बल्कि अपने सपनों की मालकिन हूं। आज शालिनी हर सुबह अपने सपनों को सींचती है और अपने परिवार के साथ साथ अपनी जिंदगी को भी रंग देती है। वो कहती है, मेरी सुबह मेरी उड़ान है और मेरे सपने मेरी मंजिल। दोस्तों, रवि और शालिनी की कहानी हमें सिखाती है कि आपकी सुबह आपकी जिंदगी की नींव है। अगर आप अपनी सुबह को सकारात्मक और अनुशासित बनाएंगे तो आपका दिन और आपकी जिंदगी अपने आप चमक उठेगी। आज अपने आप से पूछें, मैं अपनी सुबह को कैसे शुरू करता हूं? क्या मैं इसे अपने सपनों की ओर ले जा रहा हूं या इसे बर्बाद कर रहा हूं? आपकी सुबह एक सुनहरा मौका है। इसे ध्यान, व्यायाम और योजना के साथ सजाएं। तो चलिए आज से अपनी सुबह को सकारात्मक बनाने का संकल्प लें। सुबह जल्दी उठें, 5 मिनट ध्यान करें, 10 मिनट व्यायाम करें और अपने दिन के लक्ष्य लिखें। क्योंकि दोस्तों, आपकी सुबह सिर्फ एक समय नहीं, बल्कि आपकी सफलता और खुशी का रास्ता है। तो आज से वादा करें, हम अपनी सुबह को सकारात्मक बनाएंगे और हमारी जिंदगी चमक उठेगी। हर दिन कुछ नया सीखें। दोस्तों, क्या आपने कभी उस जादुई पल को महसूस किया है जब आप कुछ नया सीखते हैं और आपका मन खुशी से झूम उठता है? वो पल जब आपको लगता है कि आपने अपनी जिंदगी में एक नया दरवाजा खोल लिया है। थॉमस कॉली अपनी किताब रिच हैबिट्स में कहते हैं कि अमीर और सफल लोग हर दिन सीखने में समय लगाते हैं। वे किताबें पढ़ते हैं, पॉडकास्ट सुनते हैं और अपनी स्किल्स को निखारते हैं। ये सीखने की आदत उन्हें न सिर्फ दूसरों से आगे रखती है, बल्कि उनके सपनों को हकीकत में बदलने का रास्ता दिखाती है। ये ऐसा है जैसे आप हर दिन अपने मन के खजाने में एक नया रत्न जोड़ते जाएं, जो आपकी जिंदगी को और चमकदार बनाता है। लेकिन दोस्तों, सीखने का ये रास्ता आसान नहीं। हमारी जिंदगी भागदौड़ और रोजमर्रा की जिम्मेदारियों से भरी है। हम सोचते हैं, मेरे पास तो समय ही नहीं, मैं क्या नया सीखूं? या फिर हमें लगता है, मेरी उम्र हो गई, अब क्या सीखना?
लेकिन कॉर्ली हमें सिखाते हैं कि ज्ञान की कोई उम्र नहीं होती और समय की कमी कोई बहाना नहीं। अगर आप हर दिन सिर्फ 15 से 20 मिनट भी नया सीखने में लगाएं, तो वो छोटा सा कदम आपको बड़े बड़े सपनों तक ले जा सकता है। आइए 2 कहानियों के जरिए समझते हैं कि कैसे सीखने की आदत ने लोगों की जिंदगी को बदल दिया और ये आपके लिए भी कैसे एक नई उड़ान का रास्ता खोल सकता है। संजय एक साधारण टैक्सी ड्राइवर था जो सुबह से शाम तक दिल्ली की सड़कों पर गाड़ी चलाता। उसकी जिंदगी एक रूटीन थी, सवारी ढूंढना, घर का खर्च चलाना और दिन खत्म। उसे लगता था कि वो जिंदगी में और कुछ नहीं कर सकता। वो अपने दोस्तों से कहता, मेरी तो बस यही जिंदगी है, मेरे पास न पढ़ाई है न कोई बड़ा मौका। लेकिन उसके मन में कहीं न कहीं एक छोटा सा सपना था, कुछ बड़ा करने का, अपने परिवार को बेहतर जिंदगी देने का। एक दिन एक सवारी ने उसे रिच हैबिट्स किताब के बारे में बताया। संजय ने किताब पढ़ी और समझा कि सीखने की आदत अमीर और सफल लोगों का सबसे बड़ा हथियार है। उसने फैसला किया कि वो हर दिन कुछ नया सीखेगा। उसने अपने फोन पर YouTube खोला और डिजिटल मार्केटिंग के फ्री वीडियो देखना शुरू किया। हर रात सवारी खत्म करने के बाद वो 30 मिनट नई स्किल सीखने में लगाता। ये आसान नहीं था, थकान उसे नींद की ओर खींचती, लेकिन संजय ने हार नहीं मानी। उसने एक सस्ता ऑनलाइन कोर्स ज्वाइन किया और धीरे धीरे डिजिटल मार्केटिंग की बारीकियां सीखी। 1 साल बाद संजय ने अपनी छोटी सी मार्केटिंग एजेंसी शुरू की। उसने स्थानीय दुकानों के लिए सोशल मीडिया कैंपेन चलाए और उसका काम चल निकला। आज संजय सिर्फ एक ड्राइवर नहीं, बल्कि एक छोटा बिजनेसमैन है। उसने अपने दोस्त को गले लगाया और कहा, सीखने ने मुझे मेरे सपनों का रास्ता दिखाया। मैंने अपने मन को मौका दिया और उसने मुझे नई जिंदगी दी। आज संजय हर दिन नया सीखता है और अपने बच्चों को पढ़ाई के लिए प्रेरित करता है। वो कहता है, मेरा ज्ञान मेरा खजाना है और मेरी सीख मेरी उड़ान। नीता एक स्कूल टीचर थी जो अपने काम से प्यार करती थी, लेकिन पिछले कुछ सालों से उसे लग रहा था कि उसका करियर रुक सा गया है। हर दिन वही सबक, वही क्लासरूम और वही रूटीन। उसे लगता कि वो जिंदगी में कुछ नया, कुछ बड़ा करना चाहती है, लेकिन उसे समझ नहीं आता था कि कैसे। वो अपने पति से कहती, मुझे लगता है मैं बस एक जगह ठहर गई हूं, मेरे पास नया करने के लिए क्या है। एक दिन उसकी एक सहेली ने उसे ये किताब दी। नीता ने पढ़ा कि ज्ञान ही ताकत है और अमीर लोग हर दिन अपनी स्किल्स को निखारते हैं। उसने फैसला किया कि वो अपने करियर को नई दिशा देगी। उसने हर हफ्ते एक नई किताब पढ़ना शुरू किया, कभी मोटिवेशनल, कभी टीचिंग स्किल्स की। उसने अपने स्कूल के खाली समय में ऑनलाइन टीचिंग कोर्स ज्वाइन किया, जहां उसने डिजिटल टूल्स और नई टीचिंग तकनीकों को सीखा। नीता ने सोचा, क्यों न मैं अपने स्टूडेंट्स के लिए कुछ खास करूं। उसने एक YouTube चैनल शुरू किया, जहां वो बच्चों के लिए आसान और मजेदार तरीके से साइंस और मैथ्स पढ़ाने लगी। पहले तो उसके वीडियो को ज्यादा लोग नहीं देखते थे, लेकिन नीता ने हार नहीं मानी। वो हर हफ्ते नया सीखती और अपने वीडियो को बेहतर करती। धीरे धीरे उसका चैनल हिट हो गया। आज नीता के चैनल पर लाखों सब्सक्राइबर्स हैं और वो अपने स्कूल के बाहर भी बच्चों को प्रेरित करती है। उसने अपने पति को गले लगाया और कहा, मेरी सीखने की आदत ने मुझे नई उड़ान दी। मैं अब सिर्फ एक टीचर नहीं, बल्कि बच्चों की प्रेरणा हूं। आज नीता हर दिन नया सीखती है और दूसरों को भी प्रेरित करती है। वो कहती है, मेरा ज्ञान मेरी शक्ति है और मेरी सीख मेरा सपना। दोस्तों, संजय और नीता की कहानी हमें सिखाती है कि सीखने की आदत हमारी जिंदगी को नई दिशा दे सकती है। आपका ज्ञान आपकी सबसे बड़ी पूंजी है, जो कोई आपसे छीन नहीं सकता। अगर आप हर दिन कुछ नया सीखते हैं, तो आप अपने सपनों के करीब एक कदम और बढ़ जाते हैं। आज अपने आप से पूछें, मैं हर दिन क्या नया सीख रहा हूं? क्या मैं अपने मन को नई स्किल्स और ज्ञान से भर रहा हूं? आपका मन एक खाली किताब है, हर दिन उसमें ज्ञान का एक नया पन्ना जोड़े,
तो चलिए आज से सीखने की आदत को अपनाएं। हर दिन 15 मिनट एक किताब पढ़े, एक पॉडकास्ट सुने या एक नई स्किल सीखें, क्योंकि दोस्तों आपका ज्ञान सिर्फ एक शब्द नहीं बल्कि आपकी सफलता और खुशी का रास्ता है। तो आज से वादा करें, हम हर दिन कुछ नया सीखेंगे और हमारी जिंदगी चमक उठेगी। वित्तीय अनुशासन अपनाएं। दोस्तों, क्या आपने कभी उस पल की कल्पना की है जब आप अपने परिवार के साथ अपने सपनों के घर में हंसते खेलते हो बिना किसी आर्थिक चिंता के? वह पल जब आपका भविष्य सुरक्षित हो और आप अपने बच्चों को हर वो खुशी दे सके जिसके वे हकदार हैं। थॉमस कॉली अपनी किताब रिच हैबिट्स में कहते हैं कि अमीर लोग अपने पैसे को बेकार नहीं गवाते, वे अपनी मेहनत की कमाई का एक हिस्सा बचाते हैं, उसे समझदारी से निवेश करते हैं और अनावश्यक खर्चों से बचते हैं। ये वित्तीय अनुशासन उनकी जिंदगी को न सिर्फ आर्थिक रूप से मजबूत बनाता है बल्कि उन्हें मानसिक सुकून और आत्मविश्वास भी देता है। ये ऐसा है जैसे आप अपने पैसे को एक छोटे से पौधे की तरह सींचे और वो समय के साथ आपके लिए एक घना फलदार वृक्ष बन जाए। लेकिन दोस्तों, वित्तीय अनुशासन का रास्ता आसान नहीं। हमारी इच्छाएं हमें हर दिन ललचाती है। नया फोन, फैशनेबल कपड़े या दोस्तों के साथ बाहर खाना, ये सब हमें तुरंत खुशी देते हैं, लेकिन हमारे भविष्य को धीरे धीरे खोखला कर सकते हैं। हम सोचते हैं बचत तो बड़े लोग करते हैं, मेरी कमाई तो बस खर्च में चली जाती है। लेकिन कॉर्ली हमें सिखाते हैं कि वित्तीय अनुशासन हर किसी के लिए है, चाहे आपकी कमाई छोटी हो या बड़ी। अगर आप हर महीने अपनी कमाई का एक छोटा सा हिस्सा भी बचा लें और उसे सही जगह निवेश करें, तो वो छोटा कदम आपके बड़े सपनों का आधार बन सकता है। आइए 2 कहानियों के जरिए समझते हैं कि कैसे वित्तीय अनुशासन ने लोगों की जिंदगी को बदल दिया और ये आपके लिए भी कैसे एक नई शुरुआत हो सकता है। राहुल एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर था जिसकी जिंदगी बाहर से चमक दमक से भरी थी। मोटी तनख्वाह, अच्छा ऑफिस और दोस्तों के साथ वीकेंड की मस्ती। लेकिन राहुल का एक कमजोर पहलू था, वो अपनी सारी कमाई बिना सोचे समझे खर्च कर देता। नया स्मार्टफोन, डिजाइनर कपड़े, महंगी घड़ियां और दोस्तों के साथ रेस्तरां में डिनर, उसकी तनख्वाह महीने के आखिर तक हवा हो जाती। एक दिन उसके पिता ने उसे बुलाया और कहा, राहुल, तू इतना कमाता है, लेकिन तेरा भविष्य क्या है? तेरा अपना घर कब होगा? राहुल के पास कोई जवाब नहीं था। वो रात भर सोचता रहा, मैं इतनी मेहनत करता हूँ, फिर भी मेरे पास कुछ नहीं बचा। मैंने अपने सपनों को कहाँ खो दिया? तब उसके एक दोस्त ने उसे रिच हैबिट्स किताब दी। राहुल ने पढ़ा कि अमीर लोग अपने पैसे का सम्मान करते हैं और उसे भविष्य के लिए काम में लाते हैं। उसने उसी दिन फैसला किया कि वो वित्तीय अनुशासन अपनाएगा। उसने अपनी कमाई का 20% हर महीने बचाने का नियम बनाया। उसने ऑनलाइन शॉपिंग की आदत छोड़ी, दोस्तों के साथ बाहर जाने की जगह घर पर समय बिताना शुरू किया और हर खर्च को डायरी में लिखने लगा। उसने एक फाइनेंशियल सलाहकार से बात की और अपनी बचत को म्यूचुअल फंड में निवेश करना शुरू किया। शुरुआत में ये सब उसे बोझ लगा। नया फोन न खरीदना, दोस्तों को मना करना, उसे अपने मन को बार बार समझाना पड़ता। लेकिन राहुल ने अपने सपने को सामने रखा, अपने माता पिता के लिए एक घर खरीदने का सपना। 5 साल की मेहनत और अनुशासन के बाद राहुल की बचत और निवेश ने उसे वो ताकत दी जिसकी उसे जरूरत थी। उसने अपने शहर में एक खूबसूरत घर खरीदा। जब वो अपने माता पिता को नया घर दिखाने ले गया तो उनके चेहरे पर गर्व और खुशी देखकर राहुल की आंखें नम हो गई। उसने अपने पिता के पैर छुए और कहा, पापा, मेरी बचत ने मेरे सपनों को सच किया। मैंने अपने पैसे को प्यार दिया और उसने मुझे ये दिन दिखाया। आज राहुल हर महीने अपनी बचत को बढ़ाता है और अपने भविष्य को और मजबूत करने की योजना बनाता है। वो कहता है, मेरा वित्तीय अनुशासन मेरा गर्व है और मेरी बचत मेरी शक्ति। ममता एक छोटे से गांव में किराने की दुकान चलाती थी।
उसकी कमाई छोटी थी, लेकिन वो अपने परिवार को प्यार और मेहनत से पालती थी। ममता की जिंदगी में हर पैसा जरूरी था। बच्चों की स्कूल फीस, घर का किराया और रोजमर्रा का खर्च। वो अपनी सारी कमाई खर्च कर देती और बचत का नाम तक नहीं लेती। उसे लगता कि बचत करना अमीरों का काम है। एक दिन उसकी बेटी रिया स्कूल से रोते हुए आई। उसने कहा, माँ, मेरी सहेली कॉलेज आ रही है, लेकिन मेरे पास तो कॉलेज की फीस के लिए पैसे नहीं। क्या मैं पढ़ नहीं पाऊंगी? ममता का दिल टूट गया। वो रात भर सो न सकी और सोचती रही, मैंने इतनी मेहनत की, फिर भी मेरी बेटी के सपने अधूरे रह जाएंगे। तब गांव की एक सहेली ने उसे रिच हैबिट्स किताब दी। ममता ने पढ़ा कि छोटी छोटी बचत भी बड़ा बदलाव ला सकती है। उसने उसी दिन फैसला किया कि वो अपने पैसे को समझदारी से इस्तेमाल करेगी। उसने हर दिन 100 रुपए बचाने का नियम बनाया। ये रकम छोटी थी, लेकिन ममता ने इसे अपनी बेटी के भविष्य का पहला कदम माना। उसने गांव के बैंक में एक फिक्स डिपॉजिट खाता खोला और हर महीने अपनी बचत को जमा करने लगी। उसने अनावश्यक खर्च, लाइक उत्सवों में बेकार की चीजें खरीदना, को पूरी तरह बंद कर दिया। उसने अपनी दुकान में भी स्मार्ट तरीके अपनाए, जैसे कम लागत में ज्यादा सामान बेचना। 3 साल बाद ममता की छोटी छोटी बचत ने एक बड़ा रूप ले लिया। उसने अपनी दुकान को और बड़ा किया, जिससे उसकी कमाई बढ़ी। उसने अपनी बेटी रिया को कॉलेज में दाखिला दिलाया। जब रिया ने अपनी पहली कॉलेज डिग्री ममता के हाथों में दी, तो ममता की आंखों से खुशी के आंसू छलक पड़े। उसने अपनी बेटी को गले लगाया और कहा, मेरे अनुशासन ने मुझे मजबूत बनाया। मैंने हर 100 रुपए को अपने सपने का हिस्सा बनाया और आज तू मेरी सबसे बड़ी जीत है। आज ममता गांव की दूसरी महिलाओं को बचत और निवेश की सलाह देती है। वो कहती है, मेरी बचत मेरी ताकत है और मेरा अनुशासन मेरी बेटी का भविष्य। दोस्तों, राहुल और ममता की कहानी हमें सिखाती है कि वित्तीय अनुशासन हमारी जिंदगी को न सिर्फ सुरक्षित बल्कि सपनों से भरा बना सकता है। आपका पैसा आपकी मेहनत का प्रतीक है। उसे सम्मान दे, उसे सही दिशा दे और वो आपके भविष्य को रोशन करेगा। आज अपने आप से पूछें, मैं अपने पैसे को कैसे देखता हूँ? क्या मैं अपनी कमाई का एक हिस्सा अपने सपनों के लिए बचा रहा हूँ? आपका पैसा एक नन्हा सा बीज है। अगर आप उसे सही मिट्टी में बोएंगे और सींचेंगे, तो वो आपके लिए एक फलदार पेड़ बनेगा। तो चलिए आज से वित्तीय अनुशासन का वादा करें। हर महीने अपनी कमाई का 10% या 20% बचाएं। अनावश्यक खर्चों को ना कहें और अपनी बचत को स्मार्ट निवेश में लगाएं। क्योंकि दोस्तों, आपका वित्तीय अनुशासन सिर्फ एक आदत नहीं, बल्कि आपके सपनों, आपकी खुशी और आपके भविष्य का रास्ता है। तो आज से संकल्प लें, हम अपने पैसे को प्यार देंगे और हमारा भविष्य चमक उठेगा। स्वास्थ्य को प्राथमिकता दें। दोस्तों, क्या आपने कभी उस सुकून को महसूस किया है जब आप सुबह तरोताजा उठते हैं, आपका शरीर हल्का और ऊर्जा से भरा होता है और आपका मन हर चुनौती के लिए तैयार होता है? वो पल जब आप अपने शरीर को धन्यवाद देना चाहते हैं, क्योंकि वो आपका सबसे वफादार साथी है। थॉमस कॉली अपनी किताब रिच हैबिट्स में कहते हैं कि अमीर और सफल लोग अपने स्वास्थ्य को सबसे ऊपर रखते हैं। वे नियमित व्यायाम करते हैं, स्वस्थ और पौष्टिक खाना खाते हैं और तनाव से बचने की हर कोशिश करते हैं। ये स्वास्थ्य के प्रति उनकी प्रतिबद्धता ही उन्हें लंबे समय तक ऊर्जावान, उत्पादक और खुशहाल बनाती है। ये ऐसा है जैसे आप अपने शरीर को एक मंदिर की तरह सजाएं और वो आपको ताकत और खुशी का आशीर्वाद दे। लेकिन दोस्तों, अपने स्वास्थ्य को प्राथमिकता देना आसान नहीं। हमारी जिंदगी की भागदौड़ में हम अक्सर अपने शरीर को भूल जाते हैं। जंक फूड, देर रात तक स्क्रीन पर समय बिताना और तनाव से भरे दिन, ये सब हमारे स्वास्थ्य को धीरे धीरे कमजोर करते हैं। हम सोचते हैं, अभी तो मैं जवान हूं, बाद में देख लूंगा। लेकिन कॉली हमें सिखाते हैं
कि आपका स्वास्थ्य आपकी सबसे बड़ी दौलत है। अगर आपका शरीर स्वस्थ नहीं तो न पैसा, न सफलता और न ही खुशी आपके साथ टिक सकती। स्वास्थ्य वो नींव है जिस पर आपकी जिंदगी का हर सपना टिका है। आइए 2 कहानियों के जरिए समझते हैं कि कैसे स्वास्थ्य को प्राथमिकता देने ने लोगों की जिंदगी को बदल दिया और ये आपके लिए भी कैसे एक नई शुरुआत हो सकता है। अजय एक मध्यम वर्गीय परिवार का लड़का था जो एक छोटी सी कंपनी में काम करता था। उसकी जिंदगी एक रूटीन थी, सुबह जल्दी ऑफिस, दिन भर कंप्यूटर पर काम और रात को घर लौटकर टीवी पर समय बिताना। वो अक्सर जंक फूड खाता, पिज्जा, बर्गर और कोल्ड ड्रिंक उसका रोज का साथी थे। लेकिन धीरे धीरे उसका शरीर जवाब देने लगा। उसे हर समय थकान रहती, सुबह उठने में तकलीफ होती और छोटे छोटे काम भी उसे भारी लगते। एक दिन उसका दोस्त उसे जिम में ले गया, लेकिन अजय हंसकर बोला, भाई मेरे पास इतना समय और एनर्जी कहाँ है? लेकिन अंदर ही अंदर उसे डर लग रहा था। वो सिर्फ 30 साल का था और उसका शरीर पहले से इतना थक चुका था। एक दिन उसके ऑफिस के एक सीनियर ने उसे रिच हैबिट्स किताब दी। अजय ने पढ़ा कि अमीर लोग अपने स्वास्थ्य को सबसे पहले रखते हैं क्योंकि वे जानते हैं कि बिना स्वस्थ शरीर के कोई सपना पूरा नहीं हो सकता। उसने उसी दिन फैसला किया कि वो अपने स्वास्थ्य को प्राथमिकता देगा। उसने सुबह जल्दी उठकर 20 मिनट जॉगिंग शुरू की। शुरुआत में उसे सांस फूलती और पैर दुखते, लेकिन अजय ने हार नहीं मानी। उसने जंक फूड को अलविदा कहा और घर का ताजा खाना लाइक दाल, सब्जी और सलाद खाना शुरू किया। उसने रात को टीवी देखने की जगह जल्दी सोने की आदत डाली। पहले कुछ हफ्ते उसे बदलाव धीमे लगे, लेकिन धीरे धीरे उसका शरीर जवाब देने लगा। 6 महीने बाद अजय का वजन 10 किलो कम हो गया। वो सुबह ऊर्जा से भरा उठता और दिन भर फुर्तीला रहता। ऑफिस में उसकी प्रोडक्टिविटी बढ़ गई और उसके बॉस ने उसकी तारीफ की। एक दिन उसने अपने दोस्त को गले लगाया और कहा, भाई मेरा स्वास्थ्य मेरी सबसे बड़ी दौलत है। मैंने अपने शरीर को प्यार दिया और उसने मुझे नई जिंदगी दी। आज अजय हर दिन व्यायाम करता है, स्वस्थ खाता है और अपने दोस्तों को भी फिटनेस के लिए प्रेरित करता है। वो कहता है, मेरा शरीर मेरा मंदिर है और मेरी सेहत मेरी शक्ति। रीना एक माँ थी जिसकी पूरी दुनिया उसके बच्चों और परिवार के इर्द गिर्द घूमती थी। सुबह से रात तक वो घर के काम, बच्चों की पढ़ाई और पति की जरूरतों में व्यस्त रहती। लेकिन इस भागदौड़ में वो खुद को पूरी तरह भूल गई थी। वो अक्सर जंक फूड खाती क्योंकि उसे लगता कि घर का खाना बनाने का समय नहीं। रात को बच्चों को सुलाने के बाद वो देर तक फोन स्क्रॉल करती और सुबह थकान से भरी उठती। धीरे धीरे उसका वजन बढ़ने लगा और उसे हर समय सुस्ती और चिड़चिड़ापन रहने लगा। एक दिन उसका बेटा स्कूल से आया और बोला, मम्मी तुम मेरे साथ पार्क में क्यों नहीं खेलती? रीना का दिल टूट गया। वो रात भर सोचती रही, मैं अपने बच्चों के लिए इतना करती हूँ, लेकिन मैं खुद को क्यों नहीं संभाल पा रही? तब उसकी एक सहेली ने उसे रिच हैबिट्स किताब दी। रीना ने पढ़ा कि स्वास्थ्य सफलता की नींव है और बिना स्वस्थ शरीर के आप अपने परिवार को भी पूरा समय नहीं दे सकते। उसने उसी दिन अपने स्वास्थ्य को प्राथमिकता देने का फैसला किया। उसने हर सुबह 30 मिनट योग शुरू किया। शुरुआत में उसे सूर्य नमस्कार करने में तकलीफ हुई, लेकिन उसने धीरे धीरे अपनी रफ्तार बढ़ाई। उसने जंक फूड को पूरी तरह छोड़ दिया और घर में ताजा पौष्टिक खाना लाइक ओट्स, फल और सब्जियां शामिल किया। उसने तनाव कम करने के लिए हर रात 10 मिनट ध्यान शुरू किया। कुछ महीनों बाद रीना का चेहरा चमकने लगा। उसका वजन कम हुआ और वो पहले से ज्यादा फिट और खुश रहने लगी। वो अपने बच्चों के साथ पार्क में दौड़ती, उनके साथ खेलती और उनकी हंसी में शामिल होती। एक दिन उसके बेटे ने उसे गले लगाया और कहा, मम्मी तुम अब सबसे बेस्ट मम्मी हो। रीना की आंखें नम हो गई।
उसने अपने बच्चों को गले लगाया और कहा, मेरी सेहत ने मुझे नई जिंदगी दी। मैंने अपने शरीर को समय दिया और उसने मुझे मेरे बच्चों की खुशी लौटाई। आज रीना हर दिन अपने स्वास्थ्य को प्राथमिकता देती है और अपने परिवार के साथ एक खुशहाल जिंदगी जीती है। वो कहती है, मेरा स्वास्थ्य मेरा गर्व है और मेरी फिटनेस मेरी मुस्कान। दोस्तों, अजय और रीना की कहानी हमें सिखाती है कि हमारा स्वास्थ्य हमारी सबसे अनमोल पूंजी है। अगर हम अपने शरीर को प्यार और देखभाल देंगे तो वो हमें ताकत, खुशी और सफलता लौटाएगा। आज अपने आप से पूछें, मैं अपने स्वास्थ्य को कितना समय देता हूँ? क्या मैं अपने शरीर को वो पोषण और सम्मान दे रहा हूँ जिसका वो हकदार है? आपका शरीर एक अनमोल उपहार है। उसे स्वस्थ खाने, नियमित व्यायाम और तनाव मुक्त मन से सजाएं। तो चलिए आज से अपने स्वास्थ्य को प्राथमिकता देने का संकल्प लें। हर दिन 20 मिनट व्यायाम करें, जंक फूड को ना कहें और ताजा पौष्टिक खाना अपनाएं। क्योंकि दोस्तों, आपका स्वास्थ्य सिर्फ एक आदत नहीं, बल्कि आपकी जिंदगी, आपके सपनों और आपकी खुशी का आधार है। तो आज से वादा करें, हम अपने शरीर को प्यार देंगे और हमारी जिंदगी चमक उठेगी। रिश्तों को मजबूत करें। दोस्तों, क्या आपने कभी उस गर्मजोशी को महसूस किया है जब कोई आपका हाथ थामे और कहे, मैं तुम्हारे साथ हूं? वो पल जब आपका दिल भर आए और आपको लगे कि आप इस दुनिया में अकेले नहीं हैं। थॉमस कॉर्ली अपनी किताब रिच हैबिट्स में कहते हैं कि अमीर और सफल लोग सिर्फ पैसे या करियर के पीछे नहीं भागते, बल्कि अपने रिश्तों को समय और प्यार देते हैं। वे सकारात्मक और प्रेरणादायक लोगों के साथ समय बिताते हैं और नकारात्मकता से जितना हो सके दूर रहते हैं। ये रिश्तों की ताकत ही है जो उन्हें जिंदगी की हर चुनौती में मजबूत बनाती है। ये ऐसा है जैसे आप अपने दिल के बगीचे में प्यार और विश्वास के फूल बोए और वो आपकी जिंदगी को खुशियों की महक से भर दे। लेकिन दोस्तों, रिश्तों को मजबूत करना आसान नहीं। हमारी जिंदगी की भागदौड़ में हम अक्सर अपने परिवार, दोस्तों और अपनों को समय देना भूल जाते हैं। काम, जिम्मेदारियां और स्क्रीन्स हमें इतना व्यस्त रखते हैं कि हम उन लोगों से कट जाते हैं जो हमारे लिए सबसे ज्यादा मायने रखते हैं। हम सोचते हैं, कल बात कर लूंगा या अभी तो समय नहीं। लेकिन कॉर्ली हमें सिखाते हैं कि रिश्ते आपकी जिंदगी का आधार है। वे आपकी मानसिक ताकत, आपकी खुशी और आपकी सफलता का सबसे बड़ा सहारा है। अगर आप अपने रिश्तों को प्यार और समय देंगे तो वे आपको वो ताकत देंगे जो कोई पैसा या शोहरत नहीं दे सकता। आइए 2 कहानियों के जरिए समझते हैं कि कैसे रिश्तों को मजबूत करने ने लोगों की जिंदगी को बदल दिया और ये आपके लिए भी कैसे एक नई रोशनी ला सकता है। विकास एक छोटे से शहर में अपना बिजनेस चलाता था। उसका स्टार्टअप दिन रात की मेहनत से चल रहा था, लेकिन वो इतना व्यस्त था कि उसके पास अपने परिवार या दोस्तों के लिए समय ही नहीं था। सुबह से रात तक मीटिंग्स, क्लाइंट्स और ईमेल्स में डूबा रहता। वो अपने माता पिता से महीनों बात नहीं करता था और उसके पुराने दोस्त धीरे धीरे उससे दूर हो गए। विकास बाहर से सफल दिखता था, लेकिन अंदर से वो अकेला और तनावग्रस्त था। एक दिन उसका छोटा भाई उससे मिलने आया और बोला, भैया, तुम इतना कमाते हो, लेकिन तुम्हारी मुस्कान कहाँ गायब हो गई? विकास के पास कोई जवाब नहीं था। वो रात भर सोचता रहा, मैंने इतनी मेहनत की, लेकिन मेरे पास मेरे अपने क्यों नहीं है? तब एक बिजनेस पार्टनर ने उसे रिच हैबिट्स किताब दी। विकास ने पढ़ा कि अमीर लोग अपने रिश्तों को सबसे ज्यादा अहमियत देते हैं क्योंकि वे जानते हैं कि सच्ची खुशी अपनों के साथ ही है। उसने उसी दिन फैसला किया कि वो अपने रिश्तों को समय देगा। उसने हर हफ्ते अपने माता पिता के साथ समय बिताना शुरू किया। वो हर रविवार उनके घर जाता, उनके साथ खाना खाता और पुरानी बातें याद करता। उसने अपने पुराने दोस्तों को फोन किए और उनसे फिर से संपर्क जोड़ा। शुरुआत में उसे ये सब अजीब लगा। वो सोचता,
क्या ये समय की बर्बादी नहीं? लेकिन धीरे धीरे उसे अपने अंदर एक हल्कापन महसूस हुआ। उसके माता पिता की मुस्कान और दोस्तों का साथ उसे मानसिक ताकत देने लगा। वो अपने बिजनेस में पहले से ज्यादा फोकस्ड और क्रिएटिव हो गया। उसके दोस्तों ने उसे नए क्लाइंट से मिलवाया और उसका स्टार्टअप तेजी से बढ़ने लगा। एक दिन विकास ने अपने भाई को गले लगाया और कहा, मेरे रिश्तों ने मुझे सच्ची खुशी दी। मैंने अपने अपनों को समय दिया और उन्होंने मुझे मेरी जिंदगी लौटा दी। आज विकास अपने बिजनेस के साथ साथ अपने रिश्तों को भी समय देता है और एक खुशहाल जिंदगी जीता है। वो कहता है, मेरे रिश्ते मेरा खजाना है और मेरा प्यार मेरी ताकत। प्रिया एक बड़े शहर में एक ऑफिस जॉब करती थी। वो अपने काम में अच्छी थी, लेकिन उसकी जिंदगी में एक खालीपन था। शहर की भीड़ में वो अकेली महसूस करती थी। ऑफिस से घर और घर से ऑफिस, उसकी जिंदगी बस यहीं सिमट गई थी। उसे लगता था कि उसके पास कोई ऐसा नहीं जिससे वो अपने दिल की बात कह सके। वो अपनी माँ से फोन पर कहती, माँ, मैं यहां अकेली हूं, मेरे पास कोई दोस्त नहीं। प्रिया का आत्मविश्वास धीरे धीरे कम होने लगा और वो अपने काम में भी उत्साह खोने लगी। एक दिन उसकी एक सहकर्मी ने उसे रिच हैबिट्स किताब दी। प्रिया ने पढ़ा कि रिश्ते जिंदगी का आधार है और सकारात्मक लोग हमें आगे बढ़ने की ताकत देते हैं। उसने सोचा, क्यों न मैं अपने आसपास के लोगों से दोस्ती करूं। उसने छोटे कदम उठाए। उसने अपने पड़ोसियों से बातचीत शुरू की। पहले सिर्फ नमस्ते, फिर छोटी मोटी बातें। धीरे धीरे वो उनके साथ चाय पीने लगी। उसने अपने मोहल्ले में एक बुक क्लब शुरू किया, जहां लोग हर हफ्ते मिलकर किताबों पर चर्चा करते। ये नए रिश्ते प्रिया की जिंदगी में रंग भरने लगे। बुक क्लब में शामिल लोग उसके दोस्त बन गए। वे एक दूसरे के सुख दुख में साथ देने लगे। एक दिन जब प्रिया का ऑफिस में एक प्रोजेक्ट फेल हो गया, तो उसके बुक क्लब के दोस्तों ने उसका हौसला बढ़ाया। उन्होंने उसे नई आइडियाज दिए, जिससे प्रिया ने अपने बॉस को इम्प्रेस किया और प्रमोशन पाया। प्रिया ने अपनी माँ को फोन किया और कहा, माँ, मेरे दोस्त मेरी ताकत है। मैं अब अकेली नहीं, बल्कि प्यार और विश्वास से घिरी हूँ। आज प्रिया अपने रिश्तों को समय देती है और दूसरों को भी दोस्ती की अहमियत सिखाती है। वो कहती है, मेरे रिश्ते मेरी रोशनी है और मेरी दोस्ती मेरी उड़ान। दोस्तों, विकास और प्रिया की कहानी हमें सिखाती है कि रिश्ते हमारी जिंदगी का सबसे अनमोल खजाना है। वे हमें वो ताकत देते हैं जो कोई पैसा या सफलता नहीं दे सकती। अगर आप अपने परिवार, दोस्तों और अपनों को समय और प्यार देंगे, तो वे आपके हर कदम पर आपका साथ देंगे। आज अपने आप से पूछें, मैं अपने रिश्तों को कितना समय देता हूं? क्या मैं सकारात्मक लोगों के साथ हूं या नकारात्मकता मुझे घेरे हुए है? आपके रिश्ते एक बगीचा है। उन्हें प्यार, समय और देखभाल से सींचे और वे आपको खुशियों के फूल देंगे। तो चलिए आज से अपने रिश्तों को मजबूत करने का संकल्प लें। हर हफ्ते अपने परिवार के साथ समय बिताएं, पुराने दोस्तों से संपर्क करें और सकारात्मक लोगों को अपनी जिंदगी में शामिल करें। क्योंकि दोस्तों, आपके रिश्ते सिर्फ लोग नहीं, बल्कि आपकी खुशी, आपकी ताकत और आपकी जिंदगी का आधार है। तो आज से वादा करें, हम अपने रिश्तों को प्यार देंगे और हमारी जिंदगी चमक उठेगी। दोस्तों, रिच हैबिट्स सिर्फ एक किताब नहीं, बल्कि एक जीवन बदलने वाला दर्शन है। ये हमें सिखाती है कि छोटी छोटी आदतें बड़े सपनों को हकीकत में बदल सकती है। छोटी कहानी, एक छोटा सा बीज था जो मिट्टी में दबा था। उसने हर दिन सूरज की रोशनी, पानी और हवा का सहारा लिया। धीरे धीरे वो एक मजबूत पेड़ बन गया, जिसने फल और छांव दी। दोस्तों, आप भी वो बीज हैं। अपनी आदतों को सींचें और आप अपने सपनों का पेड़ उगा सकते हैं। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो कृपया लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें
और हमारे चैनल ऑडियो बुक समरी बाय देवान जी को सब्सक्राइब करें। कमेंट बॉक्स में बताएं कि आपने इस किताब से क्या सीखा और अपनी जिंदगी में कौन सी आदत बदलेंगे। हम आपके हर कमेंट का इंतजार करेंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक अपनी आदतों को प्यार दें और अपने सपनों को जिए। नमस्ते।